A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In previous class, I teach you about sex determination in honeybees. Okay. In today's class, our topic is pleiotropism and polygenic inheritance. So, let's start today's class. सो स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है पॉलीजेनिक। पॉली मीन्स मैंने हमेशा आपको बताया क्या होता है, मैनी। जब बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, पॉली। ओके। और जेनिक मतलब क्या होता है, जीन्स की बात यहाँ पे कर रहा है। तो देखो क्या होता है, मैनी जीन्स मतलब बहुत सारे जीन मिलके जब किसी एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके। तो आप याद रखेंगे, मैं शुरू से ही आपको बताती हूँ कि कभी भी आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप उसके नाम के अकॉर्डिंग ही याद रखिए। तो पॉलीजेनिक आपको याद रहेगा, पॉली मतलब क्या होगा, मैनी, और जेनिक यानी जीन, मतलब बहुत सारे जीन्स की यहाँ बात हो रही है। ठीक है। तो जीन्स का काम ही क्या है, कैरेक्टर को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे वही कह रहा है, जब बहुत से जीन्स जो है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके। तो चलिए रीड कर लेते हैं। When one phenotypic character is controlled by more than one gene, it is called polygenic inheritance. तो देखिए यहाँ साफ लेटर्स में बता रहा है कि जब एक कैरेक्टर मतलब एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को बहुत से जीन्स मतलब एक से ज़्यादा जीन जब कंट्रोल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की खुद में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके। बट हम लोगों को थोड़ा सा ही पढ़ना है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कॉलेरेंटर। उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। मतलब इन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, दैट्स वाई तो ये फादर कहलाए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। ओके। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ओके। द क्वांटिटी ऑफ इनहेरिटेंस डिपेंड्स ऑन डोमिनेंट एलिल्स। और ये जो इनहेरिटेंस है इसकी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, डोमिनेंट एलिल्स के ऊपर। तो डोमिनेंट एलिल्स मतलब पता है कितने बार हमने डोमिनेंट रिसेसिव की स्टडी की है। तो डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे, चाहे कोई भी रहे लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव जो कि अपने आप को क्या करता है, सप्रेस करता है। अगर कोई नहीं रहेगा तभी वो दिखाई देगा, अगर कोई रहा तो वो नहीं दिखाई देने वाला है। ठीक है। तो उसको रिसेसिव कहते हैं। तो आप याद रखना कि ये जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डोमिनेंट एलिल्स पे डिपेंड करता है। देन क्या कह रहा है, डोमिनेंट एलिल्स हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट ईच एक्सप्रेसिंग पार्ट ऑफ ट्रेट। तो देखिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट की मतलब क्या होता है, जो कि हर एक ट्रेट के हर एक पार्ट को क्या करे, एक्सप्रेस करे, मतलब कैरेक्टर के हर एक पार्ट को क्या करे, एक्सप्रेस करे। तो डोमिनेंट एलिल्स जो है वो काम ही क्या है उनका, एक्सप्रेस करना। ठीक है ना। डोमिनेंट एलिल्स तो वही होते हैं जो कि क्या करते हैं, पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, जो भी उसमें कैरेक्टर होगा उसको पूरी तरह से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। दैट्स वाई क्या बता रहा है, डोमिनेंट एलिल्स के पास कौन सा इफेक्ट होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। मीन्स वो हर एक ट्रेट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ओके। देन जीन इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज कॉल्ड पॉलीजीन्स। और इन सब चीज़ों के लिए जो जीन इन्वॉल्व होते हैं उस जीन्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीजीन्स कहते हैं। ओके। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डोंट फॉलो द मेंडेलियन रेशियो। अब जो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मेंडेलियन रेशियो में हमने क्या दिखा था कि एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं बता रहा है। यहाँ पे तो ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा जीन जो है केवल एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। दैट्स वाई क्या कह रहा है कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो क्या करता है, मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करता है। ओके। तो आपको याद रखना है क्यों, क्योंकि मेंडेलियन रेशियो में क्या बताया था कि एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। दैट्स वाई ये मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करता है। मेंडेलियन रेशियो मतलब क्या, जैसे कि रेशियो आ रहा था ना, 1:2:1 या 9:3:3:1, इस तरीके के बहुत सारे रेशियोज निकले थे। तो उन रेशियो को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है फॉलो नहीं करता, यही बता रहे हैं यहाँ पे। ओके। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं क्या है, स्किन कलर ऑफ मैन, उसके अलावा वीट का कर्नल कलर।
तो मैन का जो स्किन का कलर होता है, मतलब हम लोगों में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मिलानिन पिगमेंट, जिसकी वजह से हम लोग का स्किन का कलर किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट होता है, किसी का बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, कोई फेयर होता है, कोई एवरेज होता है। इस तरीके के अलग अलग कलर, मतलब ब्राउनिश ही कलर है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको, वो किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो हमको समझ में आ गया भाई कि जो स्किन का कलर है उसको एक से ज़्यादा जीन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। उसके अलावा वीट कर्नल कलर कह रहा है। वीट का कर्नल कलर मतलब क्या, आप वीट को देखे हो, वीट यानी क्या होता है, गेहूं को कह रहा है। तो जो गेहूं के दाने का जो कलर है उसको, मतलब सेम ह्यूमन के जैसे, जैसे ह्यूमन के कलर को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो कंट्रोल करे, मतलब एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल करे, वैसे ही वीट के कलर को, वीट के दाने के कलर को भी एक से ज़्यादा जीन्स जो है वो क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये था क्या, आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आप याद रखिएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जब एक ही कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन जो है वो कंट्रोल करेंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये क्वांटिटेटिव इफेक्ट को दिखाता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट को दिखाता है, क्यों, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलिल्स जो रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, ओके। फिर आप एग्जाम्पल बता देंगे। और हाँ, जो जीन्स इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉली जीन्स कहते हैं। सिंपल सा नाम है, पॉली मतलब बहुत सारे जीन्स, ओके, दैट्स वाई। और ये भी आपको याद रखना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन रेशियो को फॉलो नहीं करता है, ओके। अब जस्ट इसका एक अपोजिट टॉपिक हम देखेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लियोट्रोपिज्म, ओके। प्लियोट्रोपिज्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जस्ट अपोजिट है। अब कैसे जस्ट अपोजिट है देखते हैं। तो देखो, प्लियोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, जब एक जीन जो है एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिज्म। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा था, एक से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे। और अब क्या देख रहे हैं प्लियोट्रोपिज्म में, जो एक जीन है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो आप याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नाम से बिल्कुल याद रख सकते हो आप। पॉलीजेनिक मतलब एक से ज़्यादा जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करें, और प्लियोट्रोपिज्म मतलब क्या होगा, जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रोपिज्म। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि अब हम लोग के आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है ना, और स्किन का कलर है, चलो मान लिया ऐसा, ये तीन ठो कलर इसको एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। लेकिन देखो, मैं जो ये एग्जांपल बताई ये बस मैं आपको इमेजिन करने के लिए बताई हूँ, ये ऐसा नहीं होता है कि एक ही जीन इसको कंट्रोल कर रहा है, ओके। एक ही जीन जिसको कंट्रोल करते हैं उसके अलग एग्जांपल्स हैं। तो देखिए क्या लिखा है, प्लियोट्रोपिज्म इज डिफाइंड एज व्हेन वन जीन इन्फ्लुएंसेस मल्टीपल अनरिलेटेड फिनोटाइपिक ट्रेट्स। तो सेम वही कह रहा है कि प्लियोट्रोपिज्म जो है उसमें क्या होता है, एक जीन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे ट्रेट्स को, बहुत सारे कैरेक्टर्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। इन्फ्लुएंस कर रहा है मतलब कंट्रोल कर रहा है उसको, ओके। प्लियोट्रोपी डिस्क्राइब्स द जेनेटिक इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। फिर बता रहे हैं कि जो प्लियोट्रोपी है वो क्या कर बताता है, जो एक सिंगल जीन है, जो सिंगल जीन है वो कैसे फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब बहुत से फिनोटाइपिक रेशियो को कंट्रोल कर रहा है, ओके। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपी कहते हैं। म्यूटेशन इज अ प्लियोट्रोपिक जीन मे हैव एन इफेक्ट ऑन सम और ऑल ट्रेट्स। म्यूटेशंस मैंने आपको बताया था, म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण या कुछ इंटरनल फैक्टर के कारण या रेडिएशंस वगैरह की वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो डीएनए है उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, डीएनए का जो बेस पेयर है उसमें चेंजेस आ जाता है, जीन में चेंज आ सकता है, कोई चीज़ डिलीट हो सकती है, कोई इंसर्ट हो सकती है, तो उसके कारण क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। और म्यूटेशन जो होता है वो कभी कभी दिखाई भी देते हैं और कुछ होते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे आपको म्यूटेशन के बारे में क्या बता रहे हैं कि म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन इन अ फिनोटाइप प्लियोट्रोपिक जीन में हैव एन इफेक्ट ऑन सम और ऑल ट्रेट्स। तो क्या बता रहे हैं कि जो म्यूटेशन होता है वो भी क्या दिखा रहा है, प्लियोट्रोपिक को दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि म्यूटेशन भी तो जीन में ही होता है, जीन में हो रहा है मतलब डीएनए में हो रहा है, ओके। तो म्यूटेशन की वजह से कभी कभी क्या होता है, एक ही जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर को अफेक्ट करने लगता है, ओके। तो इसलिए बता रहा है कि म्यूटेशन जो है वो क्या है, वो भी एक प्लियोट्रोपिक जीन के इफेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि म्यूटेशन में भी क्या होता है, अगर एक जीन में चेंजेस आए तो वो बहुत सारे कैरेक्टर को क्या करने लगता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, दैट्स वाई। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से इस चीज़ समझ आ जाएगी। देन mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathway that contribute to different phenotypes। तो क्या बता रहे हैं कि जो प्लियोट्रोपी का मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, बहुत से केसेस में क्या होता है, जीन का जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है,
वो इसमें हेल्प करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप्स को शो करने में। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखो आपको ज़्यादा कुछ, आपका ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है आपके बुक में, बस आपको ये याद रखना है कि प्लियोट्रॉपिज्म होता क्या है या प्लियोट्रॉपी क्या होता है। तो प्लियोट्रॉपी यही होता है जब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को, मतलब 2-3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लगता है, 2-3 ट्रेड्स को कंट्रोल करने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ओके, और ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। देन क्या बता रहा है, जीन शोइंग प्लियोट्रॉपी प्रोड्यूस अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड जस्ट लाइक अदर नॉन प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो बता रहे कि ये प्लियोट्रॉपिक जीन जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का नहीं होता है, नॉर्मल जीन्स की ही तरह होता है। इसका भी जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो भी कैसा होता है, नॉर्मल जो नॉन प्लियोट्रॉपिक जीन है, मतलब ऐसे जीन जो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे, उन्हीं की तरह भी इसका भी रहता है पॉलीपेप्टाइड। ओके, पॉलीपेप्टाइड यानी क्या, पेप्टाइड यानी प्रोटीन, पॉली यानी बहुत सारे प्रोटीन, उसी से तो मिलके बना है जीन। ओके, देन बट देयर पॉलीपेप्टाइड गवर्न सच अ बायोकेमिकल रिएक्शन विच इज़ बेसिक टू मैनी डेवलपमेंटल इवेंट्स। तो इसमें क्या बता रहा है, लेकिन जो प्लियोट्रॉपिक जीन के जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसमें, वो इसको हेल्प करता है बहुत सारे ट्रेड्स को दिखाने में। ओके, एज अ रिजल्ट इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन, इसकी वजह से फंक्शंस में कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट भी हो जाते हैं। ओके, देन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द ह्यूमन डिजीज फेनिलकीटोनुरिया। तो देखिए बता रहे हैं प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल एक डिजीज होती है ह्यूमन में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मतलब फेनिलकीटोनुरिया उसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस डिजीज का नाम क्या है, फेनिलकीटोनुरिया नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में PKU कह रहे हैं। इस डिजीज़ में क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेंटल जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है, उसके अलावा जो हेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो देखिए क्यों होता है ऐसा, फेनिलकीटोनुरिया इज ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो देखो फेनिलकीटोनुरिया डिजीज जो है वो किसकी वजह से आई, म्यूटेशन की वजह से आई। म्यूटेशन मतलब कि जीन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, तो इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ एक सिंगल जीन, तो वो जो सिंगल जीन है वो किसको कोड करता था, वो एक एंजाइम को कोड करता था जिसका नाम क्या था, फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसलिए जो डिजीज है उसका नाम भी उसी से रिलेटेड है, फेनिलकीटोनुरिया। ओके, तो क्या बता रहा है, फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स द अमाइनो एसिड फेनिलएलेनिन टू टायरोसिन। तो ये जो एंजाइम था जो कि नॉर्मल वे में क्या काम करता था, जो फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, अमाइनो एसिड फेनिलएलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है। ओके, ड्यू टू म्यूटेशन कन्वर्जन ऑफ फेनिलएलेनिन टू टायरोसिन इज रिड्यूस्ड और सीजेज एंटायरली। और म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, ये जो कन्वर्जन था फेनिलएलेनिन जो कि किस में चेंज कर रहा था, टायरोसिन में चेंज कर रहा था, वो क्या हो गया, सीज हो गया, मतलब या तो वो हो ही नहीं पा रहा है या बहुत कम हो पा रहा है वो जो कन्वर्जन है। ओके, तो ये जो डिजीज है किसकी वजह से हुई, म्यूटेशन की वजह से हुई है। देन क्या होता है, इसकी वजह से फेनिलएलेनिन इज द ब्लड स्ट्रीम इज टॉक्सिक टू डेवलपिंग नर्वस सिस्टम ऑफ न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट चिल्ड्रन विच कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो न्यू बॉर्न बेबी है या जो एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होता है, नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। रिटार्ड यानी क्या, रुक जाना, ओके, अफेक्ट हो जाना। वेयर एज टायरोसिन इज यूज्ड बाय द बॉडी टू मेक मेलानिन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पिगमेंट फाउंड इन हेयर एंड स्किन। तो देखिए बता रहे हैं कि जो टायरोसिन है वो किस में हेल्प करता था, मिलानिन बनाने में हेल्प करता था, और ये मिलानिन किसको कंट्रोल करता है, हमारे हेयर और कलर स्किन के कलर को मतलब कंट्रोल करता है। ओके, द फेलियर टू कन्वर्ट नॉर्मल लेवल्स ऑफ फेनिलएलेनिन टू टायरोसिन रिजल्ट इन लेस पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। और जब फेनिलएलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है तो इसके कारण जो पिगमेंटेशन है हेयर का या स्किन का वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। ओके, तो देखिए एक बार और मैं आपको शुरू से इस चीज़ को बता देती हूँ। प्लियोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, प्लियोट्रॉपिज्म मतलब जब एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि 100 कैरेक्टर्स आप कह देंगे, ठीक है ना, जब एक ही जीन 2-3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं या प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ओके, ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से हम लोगों का जीन डीएनए में कुछ चेंजेस आता है, कोई चीज़ इंसर्ट हो जाती है या डिलीट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भी किसका केस है,
प्लियोट्रोपिज्म का, मतलब म्यूटेशन होने की वजह से भी एक जीन बहुत सारी चीज़ों को क्या करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने एग्जाम्पल अभी देखा, क्या है एग्जाम्पल, फेनिलकीटोनुरिया एक डिजीज होती है ह्यूमन में, जो कि किसकी वजह से हुई, म्यूटेशन की वजह से। अब म्यूटेशन की वजह से कैसे हो गई, तो म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि जो एक जीन है वो क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने लगा। लाइक क्या क्या चीज़ को कंट्रोल करने लगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन है, उनके मेंटल रिटार्डेशन करवा दिया, उनके हेयर का कलर और स्किन का पिगमेंटेशन सबको क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। ठीक है ना, क्यों ये सब चीज़ें अफेक्ट हुई, क्योंकि फेनिलकीटोनुरिया जो है वो क्या करता था, एक एंजाइम के लिए, मतलब उसमें जो एक सिंगल जीन था वो एक एंजाइम के लिए इनकोड करता था। उस एंजाइम का नाम क्या था, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, और ये जो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, ये नॉर्मल वे में क्या काम करता है, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड फेनिल एलेनिन को टायरोसिन, टायरोसिन भी अमाइनो एसिड ही है, उसमें क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि ये जो एंजाइम है दैट इज़ व्हाट, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि जो फेनिल एलेनिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाए। ओके, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाए। बट म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, जो म्यूटेशन होने की वजह से फेनिल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो रुक जा रही है। लाइक मेंटल रिटार्डेशन हो जा रहा है, जो छोटे बच्चे हैं या जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा और क्या हो रहा है, जो स्किन का कलर है या हेयर का कलर है वो अफेक्ट हो जा रहा है। ओके, तो आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है। और जस्ट इसका उल्टा हमने क्या देखा था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसमें हमने क्या देखा था, जब एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे थे तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपिज्म दोनों को कैसे याद रख सकते हो, इन दोनों को आप जस्ट अपोजिट वे में याद रख सकते हो। पॉलीजेनिक का जस्ट उल्टा क्या है, प्लियोट्रोपिज्म है। ओके, चलिए बुक में देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको सब चीज़ इसमें बता दी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लियोट्रोपी में आपको सेम वही एग्जांपल दिया है, किसका, फेनिलकीटोनुरिया का, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है अभी। ओके, तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को, जो भी मैंने इस स्लाइड में बताया है वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, देखिए फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज इस एंजाइम का नाम लिखा है, इस डिजीज़ के बारे में बता रहा है। ओके, तो इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। सो ये हो गया आज का क्लास हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगी। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।